देश में अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। आज से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है। आज से नए कानून के तहत ही केस दर्ज हो रहे हैं। धाराएं भी बदल गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई है। 8 नई धाराएं जोड़ दी गई है। 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इनमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई है। 6 प्रावधान निरस्त या हटा दिए गए हैं। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामले में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। पहले आईपीसी में धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था। इसी तरह गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती है। अब इसे धारा 187 कहा जाएगा। पहले की धारा और अब में कौन से बदलाव किए गए हैं, ये भी जानना जरूरी है। पहले हत्या के मामले में आईपीसी 302 लगता था, जो अब बीएनएस 103। हत्या की कोशिश में पहले 307 और अब 109। गैर इरादतन हत्या मामले में पहले 304 और अब 105। लापरवाही से मौत मामले में पहले 304A और अब 106। रेप और गैंग रेप मामले में पहले 375 और 376 और अब 63, 64, 70। देश के खिलाफ युद्ध में पहले 121A और अब 147, 148। मानहानि मामले में पहले 499 और 500 और अब 356। छेड़छाड़ मामले में पहले 354 और अब 74। दहेज हत्या मामले में पहले 304B और अब 80। दहेज प्रताड़ना मामले में पहले 498A और अब 85। चोरी मामले में पहले 379 और अब 303। लूट मामले में पहले 392 और अब 309। डकैती मामले में पहले 395 और अब 310। देशद्रोह मामले में पहले 124 और अब 152। धोखाधड़ी या ठगी मामले में पहले 420 और अब 318। मानहानि मामले में पहले 499 और 500 बल्कि अब 356 धारा लगाई जाएगी। गैर कानूनी सभा में पहले 144 और अब 187 धारा लगाई जाएगी। आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सज़ा हो सकती है। इसे बीएनएस की धारा 103(2) में परिभाषित किया गया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद देश के सभी थानों में इसे सूचित कर दिया गया है और इसे लेकर पातेपुर थाने में आज एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पातेपुर के जितने भी पातेपुर थाना के अधिकारी सहित जो भी गणमान्य लोग और प्रतिनिधि थे उन्हें बुलाया गया और नए कानून से अवगत कराया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जो लोग इस धारा के या नियम के बारे में नहीं जानते हैं उसे समझाए, उसे बताए। तो विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फिर बने रहेंगे। हम आपको नया अपडेट देंगे। तब तक के लिए बने रहे बिहार की बात के साथ, बने रहे हमारे साथ संवाददाता जलेश कुमार। अभी में जो है वो कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है। सिर्फ धारा के नंबर में जो हम बोल सकते हैं, जैसे हत्या का जो मामला था वो हम लोग पहले 302 में करते थे। अब ये नए कानून में ये 103 में किया जाएगा। ठीक है।
उसके बाद जैसे हत्या की कोटि में ना आने वाला अपराध मानव वध के लिए दंड जो था पहले 304 में, वो अब 105 में आ जाएगा, समझे ना। जैसे कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जैसे कि मेरा इंटेंशन नहीं है कि मतलब उसकी हत्या हो जाए या होती है, लेकिन फिर भी जैसे ड्राइवर लोग, डॉक्टर लोग इस श्रेणी में आते हैं, तो उनसे जो गलतियां जो त्रुटियों के कारण जो पहले 304A में करते थे वो 106 में हो जाएगा। दहेज मृत्यु जो 304B में हम लोग करते थे, 100 में करते थे, वो अब 80 में हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति आत्महत्या का जो दुष्प्रेरण, यानी किसी बच्चे उसमें जो दुष्प्रेरण जो प्रोत्साहन के कारण जो आत्महत्या, वो हम लोग 305 में करते थे, वो अब 107 में हो जाएगी। आत्महत्या का दुष्प्रेरण मतलब आत्महत्या के लिए जो उस्काता जो लोग था वो 306 में करते थे, अब वो 108 में हो जाएगा, ठीक है। हत्या करने का प्रयत्न जो 307 पहले 307 में करते थे, वो अब 109 में हो जाएगी। इसी तरह करके बहुत सारे सेक्शनों में मुख्य रूप से बदलाव किया गया है। जैसे कि गर्भपात कारित करवाना 312 में पहले होता था, वो अब 88 में हो जाएगा। महिला से संबंधित धाराएं हैं। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करवाना 313 में करते थे, अब 89 में हो जाएगा। गर्भपात करने के आशय से ये करना उसको 314 में करते थे, अब 90 में हो जाएगी। ये हमारे लिए भी अब देख कर बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यौन शोषण वाला है और रेप वाला, उसको देखिए। जैसे महिलाओं से संबंधित जैसे पहले 354 में जो करते थे हम लोग, वो 74 में हो जाएगी। स्त्री का लज्जा भंग करना जो 354 में करते थे, वो अब 74 में होगा। उसके बाद मुख्य धारा आपका पहले हम लोग जो रेप से संबंधित जो मामला था वो 376 में करते थे, अब वो 367, 68, 70 ऐसे हो जाएंगे, समझे ना। इसमें बहुत बृहद परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ धाराओं को इधर से उधर कर दिया गया है।